दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आज आपके सामने जो डेमोस्ट्रेशन चल रहा है वो सीम के जितनी वेरिएशंस है उसका डेमो आज के आपके सामने मैं दे रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू। आप रेगुलर आप वाचिंग में देखिए, वॉच करते रहिए। सीम के पूरे वेरिएशंस है उसको मैं बना के बता रहा हूँ, डेमो देख के देख रहा हूँ, तो आप रेगुलर रखिए। सबसे पहले आपका जो सुपर इम्पोर्ट सीम है उसमें 2 कंपोनेंट आपको रखना है और इसके 3 वेरिएशन। जो पहला वेरिएशन है सुपर इम्पोस्ट का वो प्लेन सीम है। प्लेन सीम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको 15 बाई 15 का 2 कंपोनेंट हमने लिया, मतलब 15 सेंटीमीटर लेंथ और 15 सेंटीमीटर विड्थ। इसको 2 कंपोनेंट हम ले रहे हैं और दोनों कंपोनेंट को लेने के बाद में इसमें सुपर इम्पोस्ट मतलब एक दूसरे के ऊपर इसको रखना है सुपर इम्पोस्ट। और रखने के बाद में इसको मशीन के जो बेड पे आप रखेंगे तो आप फ्लैट रखेंगे। इसको फ्लैट रखने के बाद में आप देखो इसमें 2 सूत पे ऐसे इसको मार्जिन सेट करेंगे और मार्जिन सेट करने के बाद में इसको दोनों को आप ऐसा स्टिच करना है। एक पैर की सिलाई करना है, मतलब 2 सूत पे करना है। तो अब इसको सीम को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे सेट किया और इस धागे को पकड़ के रखना है और मशीन को ऑन करो। और करने के बाद में आप देखो ये धागा ऊपर था इसलिए इसमें निकल गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, धागे का तो पूरा बैलेंस बना के तब इसमें आपको काम स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करना है। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले आप है ना धागे को थोड़ा सा ज़्यादा रखना, 5 सेंटीमीटर कम से कम रखो। ठीक है, और बैक टेक ज़रूर कर देना इसके अंदर। ऐसा बैक टेक करने के बाद में ये दोनों कंपोनेंट को बराबर रखिए और रखने के बाद में ऐसा सीधा सिलाई करो। ऐसा सीधा स्टिच करने के बाद में ये लास्ट में भी इसको बैक टेक करना है। ठीक है, ऐसे बैक टेक करके इसको बस छोड़ दो। अब इसको आप निकालेंगे तो ये आपको पता चला कि आपको सुपर इम्पोस्ट सीम का जो पहला वेरिएशन है SSA इसको बोलेंगे प्लेन सीम, वो ये बन के तैयार हुआ। प्लेन सीम जैसे बना, 2 कंपोनेंट है, सीम साइड लिमिटेड है, अदर साइड अनलिमिटेड है। जहाँ पे मार्जिन लेना है वो इसका बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये और एक पैर की सिलाई लगना है इसके अंदर। 2 कंपोनेंट है देखो दोस्तों, और ऊपर नीचे इसको रखना ही है। तो इस तरह से पहला जो सीम है सुपर इम्पोस्ट सीम इस तरह से बनेगी। ठीक है, अब इसी सीरीज़ में दूसरा जो इसका जो वो है सीरीज है वो सुपर इम्पोस्ट का सेकंड जो वेरिएशन है वो है फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको वही 2 कंपोनेंट लेना पड़ेगा। 2 कंपोनेंट ऐसे लिए और इसमें भी सीम साइड लिमिटेड आपको मार्जिन लेके आपको स्टिच करना है। अदर साइड अनलिमिटेड होगा दोनों साइड में। बोथ कंपोनेंट सुपर इम्पोस्ट होंगे, मतलब वन टू अनदर, एक दूसरे के ऊपर होंगे, अपोजिट नहीं होंगे, मतलब सुपर इम्पोस्ट एक दूसरे के ऊपर होना है इसको। ठीक है, और रखने के बाद में इसको सीम साइड लिमिटेड करके ऐसे इसमें भी आपको 2 सेंटीमीटर 1/4 पे इस पर मार्जिन रखना है। और अब इसमें देखिए दोस्तों, ये धागा जो पीछे है इसको आपको हाथ से पकड़ के रखना है, इसमें धागा निकल नहीं जाए। और इसमें भी बैक टेक करिए। बैक टेक करने के बाद में दोनों कंपोनेंट को इसको सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद में दोस्तों इसी तरह से आपको सिलाई चलाना है। सिलाई चला दिया और लास्ट में भी इसका बैक टेक, मतलब ऐसे बैक टेक कर लो जिससे क्या है आपका जो सीम है मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब 2 सीम आपने बनाया। जैसे पहला सीम सुपर इम्पोस्ट है उसमें प्लेन सीम बनाया। प्लेन सीम के लिए सिर्फ आपने दोनों कंपोनेंट को जोड़ने के बाद में अच्छा हाँ दोस्तों, आपने जैसे देखा पहला जो सीम जो देखा वो प्लेन सीम देखा। प्लेन सीम में दोनों कंपोनेंट को ऐसे प्लेन करके 1/4 पे आपको स्टिच लगाना है। ठीक है, सेकंड में जो फ्रेंच सीम बना रहा हूँ उसमें भी सबसे पहले तो आपको प्लेन सीम ही बनाना है। प्लेन बनाने के बाद में इस कंपोनेंट को ऐसे रिकवर करेंगे, मतलब ऐसा टर्न करके इसको स्टिच करना है। तो जैसे टर्न कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, स्टिच करूँगा। देखो इस पर 1/4 पे इस पर स्टिच लगाना है आपको। ऐसे क्लिक करो और 1/4 पे इसका जो अंदर से जो मार्जिन है ना वो दिखना नहीं चाहिए, ऐसा इसका प्लेन करना चाहिए। ऐसा करके स्टिच करो और इसमें लास्ट में जाके बैक टेक कर देना। और बैक टेक करने के बाद में इसमें सीजर की सहायता से फिनिशिंग से इसको काट दीजिए। अब आपका ये देख लिए, ये फ्रेंच सीम है, फ्रेंच सीम है, मतलब सेकंड पोजीशन SS इसको भी बोलेंगे, नहीं SSB। ठीक है, ओके। अब आपके सामने 2 सीम हुआ है, प्लेन सीम, दूसरा फ्रेंच सीम। तीसरी जो सीम है वो है SS सीम की तीसरी जो पोजीशन है वो है पाइपिट सीम। पाइपिट सीम के लिए क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट लेंगे, 2 कंपोनेंट सुपर इम्पोस्ट सीम के लिए लेंगे। तीसरा कंपोनेंट एक पाइपिंग के लिए लेंगे जो अलग कलर का आपको लेना है। एक पीछे से एक बोल दीजिए, कोई भी कलर का इधर पड़ेगा। अब तीसरी सीम आपके सामने, अब फिर से मैं मतलब डेमो दे के बता रहा हूँ, जिसमें आपको 2 कंपोनेंट लेना है। 2 कंपोनेंट सुपर इम्पोस्ट के हिसाब से लेना है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखना है।
तीसरा कंपोनेंट और लेना है जो पाइपिंग आपको बनाना है। पाइपिंग आप पहले से उतना ही लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 इंच की पाइपिंग ले लो, है, और पाइपिंग अंदर साइड आपको दिखानी है नहीं दिखानी, उस हिसाब से आपको लेके चलो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहले इसके अंदर ऐसा पहले प्लेन सीम बनाएंगे, और प्लेन सीम के बाद में सुपर इम्पोज सीम बनेगी, और सुपर इम्पोज के बाद में आपको पाइपिंग दिखेगी। अब ऑपरेशन लेकिन एक ही होगा, ठीक है। वो कैसे करना पड़ेगा आपको, ऐसा दो मतलब ऐसा फोल्ड करना है, ये देखो। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये सीधा रखना है, इसको उल्टा रखना है। देखो, एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, दूसरा कंपोनेंट जो पाइपिंग का है वो ऊपर रहेगा, है, और तीसरा कंपोनेंट ये रहेगा जो इसके ऊपर जाएगा, ऐसा, ठीक है। 3 कंपोनेंट एक साथ ये मिलेंगे, और मिलने के बाद में फिर मैं स्टिच करूँगा वही एक पैर की सिलाई, ठीक है। अब सिलाई करने के बाद में इसको क्या करना है, ऐसा बैक टेक करके ही करना है आपको, और करने के बाद में इसको आप मतलब मार्जिन को बराबर आ जाए ऐसे करना कि कम ज़्यादा ना हो जाए। और नीचे का जो पाइपिंग है उसका मार्जिन आपको देख ही रहा है, तो इसके नीचे मशीन उतरनी भी नहीं चाहिए, और सीधा स्टिच आपको करना है। और इसके बाद में ओके करने के बाद में इसमें बैक टेक कर दो और काट भी दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पाइपिंग को आप क्या करें, सीधा काट दो, आपको मतलब नीचे मार्जिन ग्रे फैब्रिक आपको दिखेगा नहीं अलग से कलर का, और इसको करके ऐसा कर दो। अब दोस्तों आपके सामने जो ये पाइपिंग दिखेगा, पहले तो ऐसे बनाना, आपने दोनों कंपोनेंट लिया, उसके बीच में पाइपिंग दिया, पाइपिंग देने के बाद में 1/4 पे स्टिच कर लिया, जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको बराबर मैंने काट दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको आपको रिवर्स करना है, मतलब पलटना है। पलटने के बाद में आपको नीचे देखोगे ये पाइपिंग आपको दिखेगी। अब इस पर भी आपको टॉप सिलाई लगाना है, तो ऐसे करो, इसको स्टिच करना है, और स्टिच करने के बाद में इसको इतना स्टिच करो कि ये मार्जिन जो है वो बराबर आना चाहिए, ये नहीं कि कम ज़्यादा आ रहा है, ऐसे मार्जिन नहीं आना चाहिए। दोस्तों वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, तो इससे आपका जो भाई है इसकी मेहनत को थोड़ी सफलता मिलेगी, और सभी लोगों को पता चलेगा, नई नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब आपके पास में सामने तीसरी जो सीम है वो कंप्लीट हुआ। इसको ये सीम जो है इसको पाइपिंग सीम बोलेंगे, और सुपर इम्पोस्ट की तीसरे वेरिएशन है, ठीक है। अब आपके पास में सुपर इम्पोस्ट की मैंने 3 सीम बना दी है। अब मैं आपको बना रहा हूँ लैपिड सीम। लैपिड सीम में भी आपको क्या करना पड़ेगा, वही 2 कंपोनेंट हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। 2 कंपोनेंट लिया। अब इसके अंदर दोनों कंपोनेंट जो है वो सुपर इम्पोस्ट में तो एक दूसरे के ऊपर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो अपोजिट कैसे होंगे, इस पे एक पैर पे सिलाई, जैसे मतलब 2 सूत पे सिलाई करेंगे इतना, और एक कंपोनेंट ये इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। अब मैं इसको पकड़ के मतलब इस पे स्टिच करूँगा, और स्टिच करने के बाद में वही आपको मतलब वही कर लीजिए, क्या प्रेशर फुट को आप पिकअप करिए, पिकअप करने के बाद में स्टिच करो, और स्टिच करने के बाद में फिनिश करो। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा स्टिच किया, और स्टिच करने के बाद में इसको बैक टेक करके ही इसको फिनिश करना है, ठीक है। और धागे को भी आप UBT अगर मान लीजिए आपके पास मशीन है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, और UBT नहीं है तो आप सीजर की सहायता से आप इसको काट सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से आपका देखो जो ये है लैपिड सीम। लैपिड सीम का जो पहला पोजीशन है LSA, वो इस तरह से बनेगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, अपोजिट रहेंगे, और सीम साइड ये लिमिटेड रहेगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा जो पोजीशन है इसमें रन एंड फेल सीम है। दोस्तों रन एंड फेल सीम भी इस तरह से बनती है, पहले आपको प्लेन, ये जो लैपिड सीम का प्लेन सीम बनेगा लैप का, और उसके बाद में रिटर्न होगा, मतलब उल्टा होगा, उसके बाद में टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपके पास कंपोनेंट दूसरा ही लेके आ रहा हूँ, ये सीम आपको अलग कर दिया, ठीक है। अगला जो पोजीशन है रन एंड फेल सीम, उसका डेमो आप देखिए। सबसे पहले आपने वही 2 ही कंपोनेंट लिया, 2 कंपोनेंट ऐसे आपको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अलग अलग करने के बाद में इसको क्या करेंगे, आप एक कंपोनेंट को 2 सूत बढ़ा दीजिए, एक कंपोनेंट को 2 सूत ऊपर बढ़ा दीजिए, 1/4 को ज़्यादा कर दीजिए, एक को कम करिए, ऐसा, ठीक है। और कम करने के बाद में पहले ही आप स्टिच कर रहे हो, आप इसके अंदर पहला कंपोनेंट ऐसा करके, ठीक है। धागे को नीचे कर लीजिए, जिससे क्या है बैकअप मतलब टूटेगा नहीं, और बैक टेक आप करके ही चलिए, ठीक है। आप 2 सूत पे आप सिलाई लगा रहे हो, सिलाई लगाने के बाद में इसको स्ट्रेट सिलाई लगाओ, और ओके करो, बैक टेक कर देना, ठीक है। धागे को काट देना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आपका ये प्लेन सीम जैसे बना सुपर इम्पोज का,
लेकिन मैं क्या करूँगा, ये रैपिड सीम है, इसका जो कंपोनेंट है ये अपोजिट होता है। अब आपको एक कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, और करने के बाद में इसको ऐसा कवर करो। अब जो आपने 2 सूत आपको एक्स्ट्रा लिया, आपने 2 सूत एक्स्ट्रा लिया, उसको ही आपको फोल्ड करना है ऐसा ऐसा, और फोल्ड करने के बाद में इस पर एज पे आपको स्टिच लगाना है। एज पे स्टिच लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, आपको बिल्कुल आपका जो मशीन है ना टॉप एज पे होना चाहिए, ठीक है। और इस पे जितना मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है ना, उस मार्जिन को इसको सीधा रखना है आपको ऐसा, और एज पे आपको स्टिच चला दीजिए। देखो सीम इतना खींचना चाहिए कि आपका इसके अंदर कपड़ा उतरना नहीं चाहिए, और दूसरा पकरिंग, रोपिंग, गैदर वगैरह ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा इसमें कपड़ा उतर गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तरह से आपको सीम बनेगा। ये देखो इस तरह से ये सीम ये बनेगा। आपका ये जो सीम है इन सीम में यूज होती है, पैंट की जो इन सीम है वो आता है, और शर्ट का जो साइड सीम और वो उसमें यूज होता है। और इसका जो कंपोनेंट है ऐसा अटैच होता है, मतलब एक कंपोनेंट अंदर ज़्यादा जाएगा और उसके बाद में पलटेगा। दोनों जो कंपोनेंट है वो अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, और सीम साइड लिमिटेड है। और 2 सिलाई लगाया, पहले कच्चे पे लगाया, उसके बाद में रिटर्न किया, तो फिर टॉप सिलाई लगाया, ठीक है। इस तरह से आपको सीम लगाना है। और थैंक यू, आपके पास ये 2-3 सीम हुआ है। अब रैपिड सीम का आपका एक वेरिएशन और बच रहा है, वो है वेल्टेड सीम। वेल्टेड सीम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे रन एंड फेल सीम बनाया वैसे ही वेल्टेड सीम बनता है। आपके लिए क्या, वेल्टेड सीम के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 2 कंपोनेंट काटो आप। 2 कंपोनेंट काटने के बाद में इसमें क्या करेंगे, पहले प्लेन सीम बनाना है इसके अंदर। इसमें सुपर इम्पोस्ट का प्लेन सीम आपको बनाना है। 1/4 पे आपको स्टिच करना है, 1/4 पे स्टिच करेंगे। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, आपको पहले 1/4 पे सिलाई लगाया ऐसा, और सिलाई लगाने के बाद में इसको कंप्लीट किया ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद में जब प्लेन सीम बन जाता है सुपर इम्पोस्ट का, ठीक है, प्लेन सीम बन जाता है, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक कंपोनेंट को रिटर्न करना है आपको ऐसा, और मतलब टर्न करना है। उसके बाद में टॉप सिलाई पे आपको एज पे आपको स्टिच करना है। यही आपका वेल्टेड सीम हो गया, ठीक है। अब मैं टॉप सिलाई पर आपको टॉप एज पे स्टिच लगाना है ना। और स्टिच ऐसे सिलाई का ये ध्यान रखना है कि टॉप सिलाई पे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो रन आउट हो जाता है। रन आउट का मतलब है स्टिच का चलते चलते उतर जाती है उस पर, है ना, टॉप से। तो आपको यह है उतरना नहीं है, मशीन को इस तरह से मेंटेन करके चलना है ना, मैनेज करके चलना है कि आपको मार्जिन 1 mm का मार्जिन लेना है ना, 1 mm पे ही करना है आपको, ठीक है। और इस तरह से आपको ओके करना है और आपको सिलाई करना है। ये दोस्तों इस तरह से देखो आपको टॉप सिलाई इसके अंदर दिखेगी। और ये अपोजिट हो गया, पहले प्लेन बना, उसके बाद में एक कंपोनेंट को मैंने मतलब टर्न कर दिया, ठीक है। और ये जो यूज होता है, ये योक पे जो लेडीज शर्ट की जो योक अटैच होता है उस पर यूज होता है, ठीक है। पॉकेट लगता है वहाँ पे यूज होता है, शोल्डर अटैच होता है वहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। थैंक यू, आपके पास 2 सीम का वेरिएशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। और थैंक यू, छोड़ देते